स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 55 विच इज़ द ट्रीमाटोड्स। इसमें हम शिस्टोसोमा, क्लोनोर्किस, पैरागोनिमस ये पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रीमाटोड ऑफ द माइनर इम्पोर्टेंस है फेशियोला, फेशियोलॉप्सिस, हेट्रोफाइज। ठीक है, ये हमारे इसमें टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ट्रीमाटोडा यानी कि फ्लूक्स और सिस्टोटोडा जो कि टेप फॉर्म्स हैं, ये दो लार्ज क्लासेस हैं पैरासाइट्स के। इन द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस में द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रीमाटोड है वो है शिस्टोसोमा स्पीशीज़, जिसको ब्लड फ्लूक कहा जाता है। क्लोनोर्किस साइनेसिस जो है लिवर फ्लूक है, और पैरागोनिमस वेस्टरमानी जो है लंग फ्लूक है। शिस्टोसोम्स जो हैं फार ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट रखते हैं इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड, मॉर्बिडिटी के हिसाब से, मोर्टेलिटी के हिसाब से। फीचर ऑफ द मेडिकली इंपॉर्टेंट ट्रीमाटोड समराइज टेबल 55(1) में, और मेडिकली इंपॉर्टेंट उनका लाइफस्टाइल के स्टेजेस जो है वो 55(2) में। तीन ट्रीमाटोड्स लेसर इंपॉर्टेंस के हैं, फेशियोला हेपेटिका, फेशियोलॉप्सिस बस्की एंड हेट्रोफाइज आर डिस्क्राइब्ड इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब हम ये टेबल देख लेते हैं। तो ये देखिए, शिस्टोसोमा मंसोनी जो है वो स्किन को पेनिट्रेट करता है। उसके बाद वो उसकी साइड जो अफेक्ट करता है वो है कॉलन की वेन्स को ये अफेक्ट करता है। ये स्नेल में होता है इंटरमीडिएट होस्ट। इसका फीचर ये है डायग्नोस्टिक अंडों का के लार्ज लेटरल स्पाइन होती है उनमें। इंडेमिक एरियाज ये हैं इसके, अमेरिका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। ट्रीटमेंट पैराजिक्वेंटल देखें, इन सारों में पैराजिक्वेंटल ही ट्रीटमेंट दी जाएगी। ये सारे जो है शिस्टोसोमा जेपोनिकम, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम ये और ये शिस्टोसोमा मंसोनी, ये तीनों पेनिट्रेट स्किन को करते हैं। और बाकी जो है ना क्लोरोनकिस सिनेसिस और पैरागोनिमस वेस्टरनामी, ये जो है इंजेस्टेड विद द रा फिश, और ये इंजेस्टेड विद द रा क्रैब। ठीक है। अब शिस्टोसोमा जेपोनिकम जो है ना वेन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को और लिवर को, ये वाला कॉलन को, जबकि ये यूरिनरी ब्लेडर को, और ये जाके लिवर को अफेक्ट करता है, और ये लंग्स को अफेक्ट करता है। ये सारे स्नेल्स में होते हैं, सिवाय ये वाला फिश में भी होता है और ये क्रैब में भी होता है। इसके अलावा इसमें लार्ज लेटरल स्पाइन थी, इसमें स्मॉल लेटरल स्पाइन होगी, जबकि इसमें लार्ज टर्मिनल स्पाइन होगी, और ये दोनों ऊपर के रिलेटेड होते हैं। ये एशिया में कॉमन है, ये भी एशिया में, ये भी एशिया में। इसके अलावा ये इंडिया में भी है। लंग्स को जो अफेक्ट करता है ये यहाँ पे ठीक है। ट्रीटमेंट हमने देख लिया। नेक्स्ट जो है ना, अब इनमें मेडिकल इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ट्रीमाटोड्स देखें फ्लूक्स में। तो शिस्टोसोमा जो मंसोनी, हेमाटोबियम, जेपोनिकम, इनका कोई भी इंसेक्ट वेक्टर नहीं है, बल्कि तीनों का इंसेक्ट वेक्टर कोई भी नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं। स्टेजेस जो इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को वो है सिरकैरी, पेनिट्रेट करती है स्किन को। इसमें लार्वा होते हैं अंडर कुक्ड फिश में, और ये लार्वा होते हैं अंडर कुक्ड क्रैब में। यहाँ पे जो स्टेजेस ह्यूमन डिजीज़ में मोस्ट एसोसिएटेड होते हैं वो है अडल्ट फ्लूक, जो मीजेंट्रिक या ब्लेडर में वेन्स में होते हैं और वहाँ पे अंडे देते हैं और ग्रेनुलोमास कॉज कराते हैं। अडल्ट फ्लूक्स जो है वो रहता है बिलियरी डक्ट्स में। अडल्ट फ्लूक लिव इन द लंग। इंपॉर्टेंट स्टेज आउटसाइड ह्यूमन जो है वो है मीरासीडियम, सीलिएटेड लार्वा इन्फेक्ट करते हैं स्नेल्स को, सीलिएटेड इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन्स को। एग्स इंजेस्ट होते हैं स्नेल से, उसके बाद सिरकरी इन्फेक्ट करते हैं फिश को। इसमें भी एग्स इंजेस्ट होते हैं बाय स्नेल, और सिरकरी इन्फेक्ट करते हैं क्रैब को। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये लाइफ साइकिल मेडिकली इंपॉर्टेंट ट्रीमाटोड्स का इन्वॉल्व करता है। एक तो इनमें सेक्सुअल यानी ह्यूमन का डेफिनेटिव होस्ट होता है, सेक्सुअल साइकिल इन द ह्यूमंस जो डेफिनेटिव होस्ट है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो कि फ्रेश वाटर स्नेल्स में होती है। इनकी इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं वो। ट्रांसमिशन ह्यूमंस में होती है आइदर पेनिट्रेशन बाय द स्किन या बाय फ्री स्विमिंग सिरकैरी जो शिस्टोसोम्स में होते हैं, या इंजेक्शन की मदद से होती है। जब इंजेक्शन हो जाती है सिस्ट की इन द अंडर कुक्ड रॉ फिश, या फिर क्रैब्स में इन द क्लोनोर्किस एंड पैरागोनिमस इन्फेक्शन रिस्पेक्टिवली। ये फिगर देखें, शिस्टोसोमा स्पीशी का लाइफ साइकिल है। राइट साइड फिगर का दिखा रहा है स्टेजेस विद इन द ह्यूमन, जो कि ब्लू एरोज से बना हुआ है। ह्यूमंस जो है ना वो इन्फेक्ट होते हैं एट द स्टेप नंबर 2, जब फ्री स्विमिंग सिरकैरी जो हैं वो पेनिट्रेट करते हैं ह्यूमन की स्किन को। सरकैरी डिफ्रेंशिएट होते हैं एडल्ट वॉर्म के अंदर, जो दो सेक्सेस होते हैं,
जो माइग्रेट करते हैं टू द मेसेंट्रिक वेन्स में, शिस्टोसोमा मंसोनी, शिस्टोसोमा जैपोनिकम, या फिर वीनस प्लेक्सस में ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर में, जो कि शिस्टोसोमा हिमेटोबियम करता है। एडल्ट वॉर्म अंडे देती हैं जो अपीयर होते हैं स्टूल में मंसोनी और जैपिकम में, जबकि यूरिन में अपीयर होते हैं हेमाटोबियम के। अंडे पास होते हैं फ्रेश वाटर में जब मीरकार्डिया स्टेज ऑफ इन्फेक्ट स्नेल को करता है, जो सरकारी प्रोड्यूस कर देगा। लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर डिस्क्राइब करिए स्टेजेस इन द फ्रेश वाटर एंड इन द स्नेल रेड एरोस। ये फिगर भी देखिए, मेल एंड फीमेल शिस्टोसोमा मंसोनी एडल्ट्स हैं। इसमें ए में ये मेल है, ये फीमेल का। फीमेल जो है लिव्स इन द मेल्स शिस्ट शोन इन द वेंट्रल ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद ये जो बी फिगर है, इसमें ये जो है क्लोनोर्किस सिंसेंसिस का एडल्ट है, और ये पैरागोनिस वेस्ट्रोमैनी का एडल्ट है, और ये एस मंसोनी का सर्केरिया है। ये फिगर देखें, शिस्टोसोमा सर्केरिया, एरो पॉइंट कर रहा है सर्केरिया ऑफ द शिस्टोसोमा की तरफ। नोट करें टिपिकल फोक्ड टेल है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज पे। अब डिटेल में शिस्टोसोमा के बारे में देखें तो शिस्टोसोमा से शिस्टोमियासिस होती है। शिस्टोसोमा मंसोनी एंड शिस्टोसोमा जैपोनिकम जीआईटी को अफेक्ट करते हैं, जबकि शिस्टोसोमा हेमाटोबियम यूरिनरी ट्रैक्ट को। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है कि लाइफ साइकिल हमने देखा इन कॉन्ट्रास्ट टू द अदर ट्रिमाटोड जो कि हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। जो एडल्ट शिस्टोसोम्स होते हैं वो सेपरेट सेक्सेस होते हैं उनके, लेकिन वो रहते हैं अटैच टू द ईच अदर। फीमेल रिजाइड करती है इन द ग्रूव इन द मेल द गाइनोप्लोरिक कनाल, जिसको शिस्ट कहा जाता है, जबकि वो कंटिन्यूसली फर्टिलाइज कर रही होती है अपने एग्स को। 3 स्पीशीज डिस्टिंग्विश होती हैं बाय द अपीयरेंस ऑफ देयर एग्स इन द माइक्रोस्कोपिक। एस मंसोनी के अंडे जो है वो उनमें प्रोमिनेंट लेटरल स्पाइन होती है, जबकि जो एस जैपोनिकम एग्स होते हैं उनको वेरी स्मॉल लेटरल स्पाइन होती है, और जो हेमाटोबियम के अंडे होते हैं उनको टर्मिनल स्पाइन होती है। अब वो इन फिगर में बने हुए देखें, ये ए है शिस्टोसोमा मंसोनी के एग है, इसको लेटरल स्पाइन आ गई, और इसके अलावा जो हेमाटोबियम के एग हैं उसको ये टर्मिनल स्पाइन आ गई, इसको लेटरल, और ये जो है क्लोनोर्किस सिंसेस जो है उसको ओपरक्यूलम है, ये इसका ओपरक्यूलम है। और इस डी फिगर में जो बना हुआ है वो है पैरागोनिमस वेस्ट्रोमैनी एग, इसको भी एक ओपरक्यूलम है। एस मंसोनी और एस जैपोनिकम के एडल्ट जो है ना मीजेंट्रिक वेन में रहते हैं, जबकि हेमाटोबियम के जो एडल्ट्स हैं ना वो यूरिनरी ब्लेडर में रहते हैं। इसीलिए शिस्टोमाइसिस, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लड फ्लूक, क्योंकि ब्लड में मीजेंट्रिक वेन में होता है, और ये जो है यूरिनरी ब्लेडर की वेन जो ड्रेन कर रही होती है उनमें होता है हेमाटोबियम। नेक्स्ट ये फिगर देखें, ये जो बड़ा एरो है वो ये इसमें शिस्टोमेसोनी का अंडा है, लॉन्ग एरो पॉइंट कर रहा है एग ऑफ द एस मंसोनी। शॉर्ट एरो जो है वो दिखा रहा है कि ये एक लेटरल स्पाइन है। इस फिगर में देखिए शिस्टोसोमा हेमाटोबियम है, ये उसका अंडा है जो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो ब्लेडर की जो वेन्स होती हैं उन जो ड्रेन करती है वहाँ पे होता है। तो ये लॉन्ग एरो पॉइंट कर रहा है अंडे की तरफ, हेमाटोबियम का शॉर्ट एरो दिखा रहा है उसकी टर्मिनल स्पाइन। ह्यूमन्स इन्फेक्ट होते हैं जब फ्री स्विमिंग फॉक टेल का सर्केरी जो है पेनिट्रेट कर जाता है स्किन को। ये डिफरेंशिएट होता है लार्वा के अंदर, शिस्टोम्यूला कहते हैं इसको, फिर ब्लड में चला जाएगा, फिर वेंस के जरिए चला जाएगा इनटू द आर्टीरियल सर्कुलेशन में। दोस्त जो एंटर करता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को पास करता है पोर्टल सर्कुलेशन में, और फिर वहाँ से लिवर में चला जाएगा, जहाँ पे मैच्योर होकर अडल्ट फ्लूक बन जाएंगे। शिस्टोसोमास मंसोनी और जैपोनिकम देते हैं एडल्ट्स माइग्रेट करते हैं अगेंस्ट द ब्लड फ्लो और जाके रिजाइड करते हैं मेसेंट्रिक विन्यूल्स में। हेमाटोबियम के एडल्ट जाके रीच करते हैं ब्लेडर की वेन्स को थ्रू द वीनस प्लेक्सस बिटवीन द रेक्टम एंड द ब्लेडर। रेक्टम और ब्लेडर के बीच में जो वेन्स होती हैं ना, वीनस प्लेक्सस होता है, वहाँ से जला जाता है ब्लेडर की वेन में। डेफिनेटिव वीनस साइट में फीमेल अपने फर्टिलाइज्ड एग ले करती है जो पेनिट्रेट कर जाते हैं वास्कुलर एंडोथेलियम को और जाके गट या ब्लेडर के लूमन में चले जाते हैं रिस्पेक्टिवली। ये जो एग्स हैं ये स्टूल में या फिर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं और उनको फ्रेश वाटर में मस्ट जाना चाहिए टू हैच। जब ये हैच हो जाएंगे तो सीलिएटेड लार्वा जो मिरासिडिया हैं वो स्नेल्स को पेनिट्रेट करेंगे और फर्दर डेवलपमेंट होगी, उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, मैनी सिरके आएगी। 3 शिस्टोसोमास यूज़ करते हैं डिफरेंट स्पीशीज स्नेल के जो इंटरमीडिएट होस्ट की तरह एक्ट करते हैं। सर्केरिया लीव कर देता है स्नेल को और फिर वाटर में चला जाता है, फ्रेश वाटर में, और अपना साइकिल कंप्लीट करता है जब वो दोबारा ह्यूमन की स्किन में चला जाएगा। ठीक है,
अब पैथोजेनेसिस एपिडेमियोलॉजी इसकी यूँ है कि ज़्यादातर जो पैथोलॉजिक फाइंडिंग जो मिलती है हमें एग्स में इन द लिवर, फाइंडिंग जो हमें मिलती है वो कॉज होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ एग्स इन द लिवर या फिर स्प्लीन में या फिर वॉल ऑफ द गट या ब्लेडर में। एग्स जो होते हैं ना लिवर में, वो इंक्लूड करते हैं, इंड्यूस करवाते हैं ग्रेन्युलोमास, जो कि लीड करते हैं फाइब्रोसिस, हेपेटोमेगैली एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। ग्रेन्युलोमास बनते हैं इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन जो कि अंडे सिक्रीट करते हैं। हेपेटोसाइट यूजुअली अनडैमेज रहते हैं और लिवर का फंक्शन नॉर्मल रहता है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। एस मंसोनी के अंडे डैमेज करते हैं डिस्टल कॉलन की वाल को इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन्यूल्स में, जबकि एस जपोनिकम के अंडे डैमेज करते हैं वाल दोनों को, स्मॉल को भी और लार्ज इंटेस्टाइन की वाल को, सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन्यूल्स को। डैमेज होता है ड्यू टू बोथ द डाइजेशन ऑफ द टिश्यू बाय प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम की वजह से डैमेज होता है जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं, और होस्ट के इन्फ्लामेटरी रिस्पांस की वजह से भी, जिसकी वजह से ग्रेन्युलोमास बन जाते हैं वेन्यूल्स में। अंडे एस हेमाटोबियम के जो है ना इन द वॉल ऑफ द ब्लेडर, वो ग्रेन्युलोमास भी इंड्यूस कराते हैं, फाइब्रोसिस भी कराते हैं, जिसकी वजह से ना कार्सिनोमा ब्लेडर का हो जाता है। शिस्टोसोमास इवोल्व किए हैं रिमार्केबल प्रोसेस फॉर इवेडिंग द होस्ट डिफेंसेस। एविडेंस है कि इनका सरफेस जो है ना कोट हो जाता है होस्ट के एंटीजन के साथ, देर बाय लिमिट कर देता है इनकी एबिलिटी इम्यून सिस्टम की कि वो उसको रिकोगनाइज करे एज अ फॉरेन। एपिडेमियोलॉजी सिस्टोमोसिस की डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फ्रेश वाटर स्नेल्स जो सर्व करते हैं इंटरमीडिएट होस्ट की तरह। एस मंसोनी फाउंड होता है अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में, जबकि एस हेमाटोबियम जो है अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में। जपोनिकम सिर्फ एशिया में, और ये डोमेस्टिक एनिमल्स की वजह से वाटर बफेलो एंड पिग्स इंपोर्टेंट रिजर्वायर है। 150 मिलियन ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में अफेक्ट होते हैं। अब हमें क्लिनिक्स में क्या मिलेगा? क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ज़्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो इससे जो है एसिम्टोमेटिक आते हैं, लेकिन क्रॉनिक इन्फेक्शन में जो सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं। अब अक्यूट स्टेज होता है जो कि बिल्कुल शॉर्टली आफ्टर द सर्केरियल की पेनिट्रेशन के बाद होता है। उसमें इचिंग हो रही होती है, डर्माटाइटिस होती है, 2 से 3 हफ्ते बाद फिर फीवर, चिल और डायरिया होता है। लिम्फेडिनोपैथी भी होती है, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली। यूजिनोफीलिया देखी जाती है इन रिस्पॉन्स टू द माइग्रेटिंग लार्वा। ये स्टेज फिर रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। अब दूसरे अक्यूट के बाद आ जाता है क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज में होता है कि सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी। पेशेंट जो मंसोनियम जपोनिकम के जीआईटी हेमरेज हो रही होती है, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली एंड मैसिव स्प्लीनोमेगैली हो सकती है। मोस्ट कॉमन डेथ का कॉज है एक्सटेंगुएशन ऑफ फ्रॉम द रप्चर्ड इसोफेजियल वेराइसिस। पेशेंट इन्फेक्टेड विद एस हेमाटोबियम है, उनको हेमेट्यूरिया होगा। चीफ कंप्लेन उनकी होगी हेमेट्यूरिया। सुपर इम्पोज बैक्टीरियल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अकर फ्रीक्वेंटली। स्विमर्स इच जो कंसिस्ट करती है प्रूराइटिक पेप्यूल्स, वो फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम होती है मैनी लेक्स इन द यूएस। ये पेप्यूल इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन की वजह से होता है टू द प्रेजेंस ऑफ इन द स्किन ऑफ द सर्केरी ऑफ द नॉन ह्यूमन शिस्टोसोम। प्रूराइटिक जो पेप्यूल्स हैं अपीयर होते हैं मिनटों या घंटों के बाद आफ्टर द एक्सपोजर, इंडिकेट करते हैं कि इमीडिएट IgE बन चुकी है। हाइपर सेंसिटिव ये नॉन ह्यूमन शिस्टोसोम इनकेपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इन द ह्यूमन और डायसेमिनेटेड डिजीज़ भी नहीं कॉज कराएंगे। लैब में हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? हम फीसिस या फिर यूरिन में ओवा जो है इसकी फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक है। लार्ज लेटरल स्पाइन भी मंसोनी में और जपोनिकम में रूडिमेंट्री स्पाइन टिपिकल है, एज लार्ज टर्मिनल स्पाइन जो है वो हेमाटोबियम में। सीरोलॉजिक टेस्ट नहीं है यूजफुल, मॉडरेट यूजिनोफीलिया होती है। ट्रीटमेंट हम वही प्राजिक्वांटल देंगे तीनों स्पीशीज़ के लिए। बाकी प्रिवेंशन है तो प्रिवेंशन प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए ह्यूमन की वेस्ट का। स्नेल को जहाँ कहीं से भी होस्ट से दूर रखा जाए, मतलब स्नेल होस्ट की जो है इरेडिकेशन करनी चाहिए। स्विमिंग एरियाज एंडेमिक इन्फेक्शन में अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट हमारा पैथोजन है क्लोनोर्किस। अब क्लोनोर्किस सिनेंसिस से क्लोनोर्कियासिस होता है, एशियन लिवर फ्लूक इन्फेक्शन। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है कि ह्यूमंस इन्फेक्ट तब होते हैं जब उन्होंने कच्चा या अंडरकुक्ड मछली खाई हो। जो इंसिस्टेड होती है लार्वा होते हैं, मेटासिरकियाई। एक्सस्टेशन के बाद डुओडेनम के अंदर इमेच्योर जो फ्लूक हैं वो एंटर कर जाते हैं बिलियरी डक्ट्स के अंदर और फिर वो डिफरेंशिएट होते हैं एडल्ट्स में। हर्मेफ्रोडिएटिक एडल्ट्स अंडे प्रोड्यूस करते हैं जो फीसिस में एक्सक्रीट होते हैं। अपॉन रीचिंग द फ्रेश वाटर अंडे इंजेस्ट हो जाते हैं स्नेल्स से।
जो पहले इसके इंटरमीडिएट होस्ट हैं। अंडे फिर हैच होंगे गट में और डिफ्रेंशिएट होंगे लार्वा के अंदर रेडियाई और फिर मैनी फ्री स्विमिंग सर्कियारी में। सर्कियारी इंसिस्ट होंगे अंडर द स्केल ऑफ सर्टेन फ्रेश वाटर फिश, यानी जो सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट होगी जिसको फिर ह्यूमंस खाएंगे। अब इसके पैथोजेनेसिस एपिडेमियोलॉजी है कि कुछ इन्फेक्शन जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हाइपरप्लेजिया कराता है और फाइब्रोसिस ऑफ द बिलियरी डक्ट, लेकिन ऑफन ये लेजन्स नहीं होती। हाइपरप्लेजिया एंड फाइब्रोसिस ऑफ द बिलियरी डक्ट। क्लोरिन केसेस इंडेमिक है चाइना में, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया में, जहाँ पे 20% ऑफ द मिलियन पीपल अफेक्ट होते हैं। ये देखी जाती है यूएस में और इमिग्रेंट फ्रॉम दीज एरियाज। क्लिनिकल फाइंडिंग हमें क्या मिलती है? मोस्ट इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पेशेंट को हैवी वार्म बर्डन होता है, अपर एब्डोमेन का पेन, एनोरेक्सिया, हेपेटोमेगाली एंड यूजिनोफिलिया। लैब में डायग्नोस कैसे होता है? लैब में एक्चुअली जो है वो टिपिकल स्मॉल ब्राउनिश ओपरक्यूलेटेड अंडे मिलते हैं स्टूल में, हमें ब्राउन ओपरक्यूलेटेड एग्स। सीरोलॉजिक टेस्ट यूज़फुल नहीं है। ट्रीटमेंट वही प्राज़िक्वांटल। प्रिवेंशन क्या है? एडिक्वेट कुकिंग, फ़िश की डिस्पोजल अच्छा होना चाहिए ह्यूमन की वेस्ट का। नेक्स्ट हमारा पैथोजन है पैरागोनिमस। पैरागोनिमस वेस्टरमानी, लंग फ्लू कहा जाता है, वो पैरागोनिमियासिस कॉज करवा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है कि ह्यूमन जो है इन्फेक्ट होते हैं बाय ईटिंग रा या अंडरकुक्ड क्रैब का मीट खाएं, क्रैब फिश, जिसमें इंसिस्टेड लार्वा हों। सिस्टेशन के बाद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इमेच्योर फ्लूक्स पेनिट्रेट कर जाते हैं इंटेस्टाइनल वॉल में और माइग्रेट करते हैं थ्रू द डायाफ्राम्स के थ्रू, लंग के पेरेन्काइम में माइग्रेट कर जाते हैं डायाफ्राम के थ्रू। ये पे डिफ्रेंशिएट होते हैं हर्माफ्रोडाइट एडल्ट्स में जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं और ब्रोंक्यूल्स में चले जाते हैं, फिर वो कफ अप होते हैं और स्वेलो हो जाते हैं। कफ होकर ब्रोंक्यूल्स में से स्वेलो और उसके अंडे हो जाते हैं। अंडे फिर स्पूटम में या फीसिस में रीच करेंगे फ्रेश वाटर को, मीरासीडिया हैच होके मीरासीडिया बनाएंगे जो स्नेल्स में चले जाएंगे। पहले इंटरमीडिएट होस्ट हो गया ये, देयर दे डिफ्रेंशिएटेड होते हैं लार्वा में, रेडिया में और फिर इनटू मैनी फ्री स्विमिंग सर्कियारी में। सर्कियारी फिर इन्फेक्ट करेगा, इंसिस्ट करेगा फ्रेश वाटर के क्रैब्स को। अब क्रैब्स जो हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट हो गए। द साइकिल इज कम्प्लीटेड व्हेन द अंडरकुक्ड इन्फेक्टेड क्रैब्स आर ईटन बाय द ह्यूमंस, जब ह्यूमंस अंडरकुक्ड क्रैब को खाए। इसकी पैथोजन से एपिडेमियोलॉजी लंग्स के अंदर जो ना वॉर्म एग्जिस्ट करता है इन फाइब्रस कैप्सूल के अंदर जो कम्युनिकेट करता है विद द ब्रोंक्यूल के साथ। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्रीक्वेंटली होता है जिसकी वजह से ब्लडी स्प्यूटम होता है। पैरागोनिमियासिस जो है ना वो एशिया और इंडिया में ज़्यादा है। यूएस में ये इमिग्रेंट्स फ्रॉम द इस एरिया में आता है। क्लिनिकल फीचर हमें मिलते हैं कफ, क्रॉनिक कफ होती है ब्लडी स्प्यूटम के साथ, डिस्निया तो होता ही होता है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन। इसके अलावा रिकरेंट अटैक बैक्टीरियल नमूनिया के डिजीज़ एग्जाम्पल कर रही होती है कि इस पेशेंट को टीबी है, टीबी की तरह के सिम्टम। बैक्टीरियल नमूनिया के भी रिकरेंट एपिसोड। लैब में हम इसको डायग्नोस करते हैं ओपरक्यूलेटेड एग्स स्पूटम या फीसिस में हमें मिलते हैं। टिपिकल फाइंडिंग और सीरोलॉजी नहीं की जाती। प्राज़िक्वांटल ट्रीटमेंट है, कुक करना चाहिए क्रैब को अच्छे से ताकि प्रिवेंट हो। माइनर इंपॉर्टेंस के ट्रीमाटोड में फेशियोला है, फेशियोला हेपेटिका, शीप लिवर फ्लूक डिजीज़ होती है शीप्स में, अदर डोमेस्टिक एनिमल्स में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, चाइना। ह्यूमन से इन्फेक्ट होते हैं बाय ईटिंग द वाटर ग्रास, अदर एक्वाटिक प्लांट्स कंटेमिनेटेड बाय लार्वा दैट एक्सिस्ट इन द डुओडेनम, फिर पेनिट्रेट करेंगे गट की वॉल को, लिवर में रीच करेंगे, बच्चों होंगे एडल्ट्स में। हर्माफ्रोडिएटिक एडल्ट्स जो है इन द बाइल डक्ट्स प्रोड्यूस एग्स जो फीसिस में एक्सक्रीट होंगे। अंडे फिर फ्रेश वाटर में जाएंगे, मीरासीडा जिसको कहेंगे, फिर वो स्नेल में चले जाएंगे, मीरासीडा डेवलप होंगे सिरकैरी में, मीरासीडा सिरकैरी स्नेल में होगा, सिरकैरी फिर वो इंसिस्ट होगा एक्वाटिक वेजिटेशन में। शीप और ह्यूमन उस प्लांट्स को खाएंगे, थस कंप्लीट होगी लाइफ साइकिल। सिम्टम ड्यू टू प्राइमरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एडल्ट वॉर्म इन द बिलियरी ट्रैक, क्योंकि एडल्ट फॉर्म है बिलियरी ट्रैक में, उसी की वजह से जो सिम्टम हो रहे हैं। अर्ली इन्फेक्शन में राइट अपर क्वाड्रेंट का पेन होता है, बुखार हो रहा होता है, हेपेटोमेगाली, लेकिन मोस्ट इन्फेक्शन ये सिम्टमेटिक। महीने और सालों के बाद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकती है। हेल्जोन पेनफुल फेरिंजाइटिस होती है जो कि प्रेजेंस ऑफ एडल्ट फ्लूक की वजह से होती है ऑन द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। एडल्ट फ्लूक एक्वायर होते हैं बाय ईटिंग रा शीप या लिवर, रा शीप का लिवर। डायग्नोसिस की जाती है अंडों के जरिए से, फीसिस में कोई सीरोलॉजिक टेस्ट नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस है ट्राइक्लाबेंडाजोल। एडल्ट फ्लूक फेरिक्स में और लैरिक्स में रिमूव किया जाता है सर्जिकली। प्रिवेंशन है नॉट ईटिंग द वाइल्ड एक्वाटिक वेजिटेबल्स या फिर रा शीप लिवर भी नहीं खाना। फेशियोलॉप्सिस है दूसरा, फेशियोलॉप्सिस बुस्की इंटेस्टाइन पैरासाइट ह्यूमन का, पिग्स का।
जो इंडेमिक है टू द एशिया एंड इंडिया। ह्यूमन इन्फेक्ट होते हैं जब वो खाते हैं एक्वाटिक वेजिटेशन जो कैरी कर रही होती है सिस्ट को। एक्सिस्टिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन पैरासाइट मुकोजा में जाएगा, वहाँ पे एडल्ट होगा, फिर अंडे पास होंगे फीसेस में, रीच करेंगे फ्रेश वाटर में, वहाँ पे मिरकार्डिया बनेंगे, मिसिलिएटेड मिरकार्डिया स्नेल खा लेंगे। उसके बाद स्टेजेस होंगे सिरकैरिया के बनेंगे, इंसिस्ट होंगे, एक्वाटिक वेजिटेशन साइकिल कंप्लीट होगा और प्लांट कैरिंग द सिस्ट आर सीन। पैथोलॉजिक फाइंडिंग हमें जो ड्यू टू डैमेज ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा बाय द अडल्ट फ्लूक, मोस्ट इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक, अल्सरेशन हो रही होती है, एब्सेस होता है, हेमरेज होती है। डायग्नोसिस है अंडों के बेसिस पे इन द फीसेस, बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, प्रिवेंशन है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन सीवेज सिस्टम। हेट्रोफाइज है लास्ट, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं उनमें जो कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में रहते हैं, जो इन्फेक्टेड होते हैं बाय ईटिंग द कच्ची मछली जिसमें सिस्ट होती हैं। लार्वा एक्सिस्ट करते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में, म्यूकोजा के साथ अटैच होते हैं, अडल्ट बन जाते हैं, फिर अंडे पास होते हैं फीसेस में, फिर वो ब्रैकिश वाटर में चले जाते हैं जहाँ पे स्नेल उसको खा लेंगे। आफ्टर सेवरल डेवलपमेंटल स्टेजेस के बाद सरकैरी प्रोड्यूस होते हैं जो इंसिस्ट करते हैं अंडर द स्केल ऑफ सर्टेन्स फिश। साइकिल कंप्लीट होता है जब फिश जो कैरी कर रही होती है इन इन्फेक्शंस को वो खाए लें हम ह्यूमंस। पैथोलॉजी फाइंडिंग इन्फ्लेमेशन की वजह से मिलेंगी जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की हो रही है, एडल्ट फ्लूक की मौजूदगी की वजह से। मोस्ट इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक लेकिन एब्डोमिनल का पेन और नॉन ब्लडी डायरिया होता है। डायग्नोसिस है ऑन फाइंडिंग टिपिकल एग्स इन द फीसेस। प्रेसिक्वेंटल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस से प्रिवेंट हम कैसे करेंगे, डिस्पोजेबल ऑफ द ह्यूमन सीवेज। दैट्स इट, ये चैप्टर हमने अच्छी तरह के साथ कंप्लीट कवर कर लिया।